त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर स्थायी हो जाते हैं। इसलिए ये M4+ M-4 आयनन बनाते हैं। अतः ये प्रबल सहसंयोजी प्रवृत्ति के यौगिक बनाते हैं। अब पहला गुण इसमें देखते हैं, रासायनिक गुण में ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, कि ये किस प्रकार से ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशील है। इस वर्ग के सभी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। इन ऑक्साइड की प्रकृति MO, MO2। M क्या है? जो इस समूह या इस वर्ग के तत्व हैं, उनको हम M से प्रदर्शित किया है। और MO मतलब मोनो और O2 का मतलब हो गया डाई। तो ये मोनो और डाई दोनों प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड की तुलना में अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिका जिसको कि हम बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि लेड के और टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। दूसरा गुण देखते हैं, जल के प्रति अभिक्रियाशीलता। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जल से क्रिया नहीं करते हैं। आपने देखा भी होगा, कोयला है वो क्रिया नहीं करता है, सिलिकॉन जो है वो भी क्रिया नहीं करता है, और जर्मेनियम भी अधिक क्रियाशील धातु उपधातु नहीं है, इसलिए ये भी जल से क्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जल से क्रिया नहीं करते हैं, जबकि टिन जल की भाप से क्रिया कर डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस प्रकार से यह रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें टिन भाप से क्रिया करता है, मतलब अत्यधिक गर्म अवस्था में ये क्रिया करता है और डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस होती है। लेड भी जल से अप्रभावित रहता है। आइए अगला गुण देखते हैं, हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। समूह 14 के तत्व MX2 तथा MX4, जहां X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम बोलते हैं टोटल हैलोजन समूह। तो ये MX2 और MX4 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। MX4 हैलाइड सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं एवं इनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। CCl4 के अतिरिक्त अन्य सभी टेट्राहैलाइड आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय परमाणु जल के ऑक्सीजन से परमाणु से डी कक्षक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि CCl4 के अतिरिक्त सभी टेट्राहैलाइड आसानी से जल में अपघटित हो जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय परमाणु जल के ऑक्सीजन परमाणु से डी कक्षक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। आइए इसको हम समीकरण द्वारा और इस देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर SiCl4 का जल अपघटन होता है, जबकि CCl4 का कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता। यहाँ देखिए किस प्रकार से अपघटन हो रहा है। SiCl4 है, इसकी जब पानी से अभिक्रिया होती है तो ये ऑक्सीजन इसके सिलिकॉन जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण करती है, और इस प्रकार से युग्मक बनता है, और ये युग्मक फिर वापस इस प्रकार से जुड़ते हैं, पानी की भाप से क्रिया होती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और इस प्रकार से सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। इसको यहाँ और एक बार समझिए। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ डी कक्षक होने के कारण इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और इस प्रकार से ये सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। अब कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति तथा असामान्य व्यवहार। कार्बन परमाणु का आकार छोटा होता है, इस कारण ये आकार छोटा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी तथा डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इसका व्यवहार
अपने समूह के अन्य सदस्यों से में तो ये हमको मालूम है कि प्रथम कक्ष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। द्वितीय कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि s और p कक्ष में उपस्थित हैं। s में 2 और p में 2, 2s2 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति और असामान्य व्यवहार का दूसरा कारण देखते हैं। कार्बन में रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इसकी अधिकतम संयोजकता 4 होती है, जबकि अन्य सदस्य डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण संयोजकता 4 से अधिक भी शो कर सकते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें बढ़ जाती है। क्योंकि सिलिकॉन में तृतीय कक्ष उपस्थित होता है जिसमें कि डी कक्ष होता है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ सकती है कि जो द्वितीय कक्ष है उसके जो पी कक्षक है उसके इलेक्ट्रॉन भी डी कक्ष में आ सकते हैं। इसी प्रकार से जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं जिसके की परमाणु संख्या 32 है और इसमें 1 2 3 4 देखिए 4 कक्ष हैं और चारों कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 18 4 फिर 10 है Sn, इसमें 50 इसका होता है 2 8 18 18 4। इसी प्रकार से लेड में 2 8 18 32 18 4। तो इस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं और इन सभी तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में डी उपकक्षक उपस्थित होता है। इस कारण से ये 4 से अधिक संयोजकता को प्रदर्शित भी करते हैं। अब तीसरा कारण देखते हैं हम इसका। कार्बन में स्वयं से या छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणता वाले अन्य परमाणुओं के साथ p मतलब इसकी p जो उपकक्षक हैं वो दोनों आपस में मिलकर पाई बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस वर्ग के अन्य सदस्य p पाई बंध बनाते हैं क्योंकि बड़ा आकार होने के कारण इनमें प्रभावी अतिव्यापन नहीं होता है। अब पाई बॉन्ड क्या होती है? पाई बॉन्ड होती है कि जब इस प्रकार से p उपकक्ष जो है जिसमें कि 2 लोप होते हैं वो इस तरह से साइड बाय साइड आपस में जुड़ते हैं और अतिव्यापन करते हैं। तो इस प्रकार से p और d का भी देखिए d कक्ष के साथ भी इसी प्रकार से हो जाती है और pp के साथ भी इसी प्रकार से पाई बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता सिर्फ कार्बन में होती है। आइए अब अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न में बेटा आपको आपके टाइम टेबल में भी बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं और आपकी पुस्तक के पीछे भी प्रश्न दिए हैं, उन्हें भी आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ भी आपको प्रश्न दिए हुए हैं जिसकी वजह जिन्हें आप अपनी जो अब नोटबुक है उसमें करने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बहुत कम बढ़ती है, क्यों? दूसरा प्रश्न है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के जल अपघटन को लिखिए। तीसरा है, कार्बन के असामान्य व्यवहार को समझाइए। और इसके अतिरिक्त आप अपने पाठ्य पुस्तक में दिए हुए सभी प्रश्नों को अवश्य हल कीजिए और अपने इस अध्याय को पाठ्य पुस्तक से एक बार अवश्य पढ़ने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको कहीं परेशानी आती है तो अपने विषय शिक्षक से इस पर अवश्य चर्चा कीजिए और अपनी जो भी कठिनाई आपको हो रही है उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।